हमने रजिस्ट्री करवा ली, लेकिन उन्होंने हमको कब्जा नहीं किया। अभी तक ये कुछ भी नहीं हुआ, बस हमारे पैसे खा के बैठा है और आ भी नहीं रहा सामने, कॉन्टेक्ट नंबर भी कुछ भी नहीं है। इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र से एक बड़ा कॉलोनी घोटाला सामने आया है, जहां 200 से अधिक प्लॉट बेचने के बाद भी आज तक कॉलोनी का विकास नहीं किया गया और अब तो मालिक द्वारा दोबारा कब्जा करने की कोशिशें शुरू कर दी गई है। नमस्कार, मैं ज्ञान सिंह यादव विदिकाबाद से। हम अभी खड़े हैं गांधीनगर में, जहां पे एक ज़मीनी विवाद है, जिसमें हमारे सामने आप देख पा रहे हैं कई महिलाएं भी उपलब्ध हैं और कई जेंट्स भी उपलब्ध हैं। इन लोगों का कहना है कि इनका कॉलोनीनाइजर, जिन्होंने इनको 10 साल समथिंग पहले हर एक इंसान को प्लॉट प्रोवाइड किया था पैसा लेकर, बट अभी तक उस कॉलोनी में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई वर्क नहीं हुआ। लेडीज़ें और जेंट्स परेशान हो रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है, किसी प्रकार से कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं इन लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा, क्या प्रॉब्लम है, आज ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। यह मामला है हाथोद से 2 किलोमीटर पलिया रोड स्थित हाईवे सिटी कॉलोनी का, जिसे 2014 में काटा गया था। इस कॉलोनी के मालिक सोहन नांदेड़, पिता मदन लाल नांदेड़ और उसका भाई राजेश नांदेड़ है। नांदेड़ का पता देवधाम पानी की टंकी गांधीनगर और ऑफिस तनीषा बिल्डकॉन कॉलोनी नगर इंदौर बताया जा रहा है। प्लाट खरीदारों का कहना है कि इस कॉलोनी को टीएनसी से स्वीकृत बताया गया था और प्लॉट एजेंट अशोक साहू के माध्यम से बेचे गए। 2014 से लेकर 2018 तक के बीच कॉलोनी के लगभग 200 प्लॉट बेचे गए। सभी से 3 साल के डेवलपमेंट एग्रीमेंट किए गए, जिसमें कॉलोनी में सड़क, पानी, गार्डन और अन्य मूलभूत सुविधाओं का वादा किया गया। मैं ज्ञान सिंह यादव फिर आपके साथ विदिकाबाद के साथ में हम लोग अभी खड़े हैं नांदेड़ जी के घर के बाहर। ये जो जनता आप देख रहे हैं सोहन नांदेड़ जी के घर के बाहर इसलिए खड़ी है कि इन लोगों ने कुछ समय पहले उनसे प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसका निवारण आज 10 साल हो गए नहीं हुआ है। ना इनको कब्जा मिला है, ना कॉलोनी का डेवलपमेंट हुआ है। कॉलोनी पालिया हाथोद रोड पे है और इन लोगों को अभी तक कब्जा नहीं मिला है। मैं उनके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। यहाँ पर उनका घर है, जिसके बाहर अपन खड़े हैं। घर दिखा दो, बताइए आपका शुभ नाम। मालती साहू जी, आपने कितने में प्रॉपर्टी ली थी वहाँ? 2015 में प्रॉपर्टी ली थी। ठीक है। और हमको बोला था कि 2-3 साल बाद रजिस्ट्री करके दूंगा। हम 4-5 साल से घूमे कोर्ट, क्या बोलते, कलेक्टर ऑफिस गए, थाने गए, सब एसपी ऑफिस गए, कहीं हमारा सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने क्या किया? थाने पे आवेदन दिया। फिर हमने कब्जा करा, वहाँ पे भी हमारी वो सब बुलडोजर चला के तोड़ा फोड़ी कर दी। तो आपके पास लिखा पड़ी, आपने लिखा पड़ी नहीं दिखाई? लिखा पड़ी है हमारे पास पे, पर वो सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ। आप बताइए। जी बोलिए। 2014 में हम लोगों ने फ्लैट लिया था हाथोद पालिया रोड पर। सोहन नांदेड़ ने बोला था हम लोगों को कि 2-3 साल में डेवलपमेंट हो जाएगा, बाकी अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर अभी रजिस्ट्री भी हो गई हम लोगों की। ठीक है। फिर हम लोगों ने अभी कब्जा भी कर लिया था वहाँ पे, मतलब पिल्लर वगैरह कर दिए थे। 35,000 रुपये खर्चा करके हम लोगों ने वहाँ पे पिल्लर वगैरह गड़वा दी। फिर उसके बाद उनने दूसरे को बेच दी वही वाली जमीन, तो वो वहाँ पे पूरा खेत टाइप बना दिया। आप थाने पे गए थे आवेदन देने, क्या हुआ वहाँ से? थाने ने क्या बताया आपको? कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। कलेक्टर में गए जितने उन लोगों ने क्या बताया? गए थे, सब जगह होके कुछ निवारण नहीं निकला वहाँ से। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बताइए, बोलिए बोलिए। चंद साहू, हमने 2015 में प्लाट खरीदा था। जिन्हें हमारे को इनका एजेंट था अशोक साहू, उनके थ्रू प्लाट दिखा के अपना सौदा वगैरह करा के लिए, और इनके साथ में दिनेश ठाकुर, 2 व्यक्ति गए थे जिनने हमारे से पैसा पेमेंट लिया और एक एग्रीमेंट बना के दिया था 3 साल के EMI पे। इसके कहने का मतलब था कि 3 साल के अंदर आपको डेवलपमेंट करके हम आपको परमिशन दे देंगे मकान बनाने। 3 साल हो गए, उसके बाद में भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। अशोक साहू से बात करते रहे कि भैया हमारे को प्लाट दिला दो, बोले हाँ बात कर रहे हैं। अभी तक कोई निवारण नहीं निकला। अभी कोई निवारण नहीं हुआ। ऑफिस जाते थे, ऑफिस में 1-2 बार उनके सोहन नांदेड़ से मुलाकात हुई। उसके बाद में मुलाकात भी नहीं हो रही, मोबाइल नंबर भी बंद है और कुछ मिल नहीं रहा है और कुछ बातचीत नहीं हो रही है। हम कलेक्टर ऑफिस भी जा चुके हैं, अपने एरोडम थाने में FIR कर चुके हैं, लेकिन कोई आगे सुनवाई नहीं हो रहे। और भोपाल के 181 पे भी कार्रवाई करी थी। वहाँ से थाने के प्रेशर हुआ था कि इनका कार्रवाई आगे बढ़ा है, तो लेकिन थाने से कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद आपने कुछ करा, आवेदन दिया, उसके बाद जाके आपने कमिश्नर ऑफिस भी गए थे। अब आगे क्या, यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं, फोन लगा रहे हैं, मिल नहीं रहा है। बस हम घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही है। मैं बताना चाहूँगा, अशोक साहू ब्रोकर, जिसके द्वारा इन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज तक 10 से 15 साल हो गए इन लोगों को कोई
उस पर ना कब्जा मिला है और जिस व्यक्ति के द्वारा कब्जा लिया गया बुलडोजर चला के उस कब्जे को तोड़ दिया गया है। मैं इन भूमाफिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो जनता आज इनके घर के सामने अवेलेबल है इनको इनके प्लॉट, इनकी ज़मीन इनके नाम से वापस दिलाई जाए। मेरे साथ बने रहिएगा। मैं ज्ञान सिंह यादव विधिकावाद से।